श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलमय मंगल करि वेद राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को का मिले समाज पावे निज पद। आठवां अध्याय। सच बताएं तो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने ही टोडरमल जी को आचार्य कल्प की उपाधि दिलवाई है, क्योंकि आचार्य कल्प माने मानव आचार्य जैसा काम किया है। आचार्य स्वतंत्रता से ग्रंथ लिखते हैं, जैसे आचार्य कुन स्वामी ने ग्रंथ लिखा समय सारे, तो कोई ऐसा नहीं पुराना आधार लेके लिखा हो, स्वयं से लिखा। ऐसे टोडरमल जी साहब ने छठा अध्याय, आठवां अध्याय, सातवां अध्याय, मिथ्या दृष्टि का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, सारे के सारे स्वयं से लिखे एकदम, मन एकदम स्वतंत्र ग्रंथ है। बहुत बड़ी बात होती है एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखना। उन्होंने अपने जीवन भर के निचोड़ अनुभव इसमें डाल दी, बहुत गजब काम किया। इस आठवें अध्याय की विशेषता अपन इतना पढ़ चुके अभी 2 दिन में, पढ़ा तो बहुत दिनों से, लेकिन 2 प्रवचन इस पर लिए कि इनमें दोषों का जो परस्पर 4 अवयवों में आपस में जो दोष का निराकरण कैसे होगा, तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छा खोला। अब देखो ये कितना बड़ी, इतनी बात सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? अब इतनी बुद्धि नहीं हुई तो कि कौन से शब्द का कहाँ क्या अर्थ लें, कौन से गुण का क्या अर्थ लें, कौन से भाव का क्या अर्थ लें, और कब मुख्य करें कब गौण करें, अन्य पढ़ चुके सब। तो इतनी बुद्धि नहीं हुई तो ये तो पंडितों का काम हो गया, हमारा काम तो रहा ही। समझ में आया प्रश्न? तो प्रश्न इसमें देखो, यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके वे क्या करे? तुच्छ बुद्धि हो, जिनमें अक्कल नहीं हो, भी क्या करे? तुमने तो इतनी पंडिताई बताई, देखो कितने सारे पेज, 94 से लेकर 300 तक 6 पेज हो गए। हमने इतनी सारी बातें बता दी, कोई क्या करेगा इसमें? तो इतना प्यारा जवाब है। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। कम बुद्धि है तो कम व्यापार करो, ज्यादा बुद्धि है बड़ा व्यापार करो, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि लाभ कितना है और हानि कितनी हो रही है, नफा नुकसान है ना, का तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझें सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे कार्यकारी है, ये कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। समझ गए आकाश? तुम्हारे प्रश्न का जवाब आ गया। हमें इतनी अक्कल नहीं है, हम तो शास्त्री नहीं है, हम तो पंडित नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, क्यों राजा? अब ये लग रहा है ना कितना कितना कठिन हो गया, इतनी अक्ल हमें नहीं हुई तो कुछ भी हो इतना तो समझ सकते ना।
जो अपन काम कर रहे हैं उसमें घाटा है कि लाभ है, इतना तो सोच सकते हैं। यहाँ लाभ हानि की क्या बात हुई? अभी हम तुमसे कहें एक काम करो, तुम अष्टमी के दिन पिक्चर देखा करो 3 घंटे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। सही है कि नहीं? और इतनी बुद्धि है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्रेरणा कर रहे हैं, इसमें धर्म कैसे होगा? इसमें मोक्ष कैसे हो जाएगा? इतनी बुद्धि लगा ना, इतने में कल्याण हो जाएगा। अगर समझ में हम तुमसे कहें अष्टमी के दिन हलवा खाया करो कल्याण होगा तुम्हारा। कॉमन सेंस लगाओ ना। मैंने आप सही बताएं, आपको बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 2 शब्द याद रख लो, यदि विषय सेवन बढ़ा रहे हैं, विषय भोग बढ़ा रहे हैं, आसक्ति बढ़ा रहे हैं, तो गलत है उपदेश। और ज्ञान और संयम वैराग की बात चल रही है तो सही, इतनी सी अकल लगा लो। अपनी आपकी बुद्धि काम कर जाएगी। हिंदुओं में कई लोगों को दारू पीना थी, तो उन्होंने महाकाल को उसका भोग लगवा दिया, पता है? उज्जैन में दारू का वो चढ़ा दिया उनको, उसी का प्रसाद पीते बस खत्म। उन्हें गांजा पीना था, भांग पीनी थी, क्या कहलाती वो सेलम, भोलानाथ को पिला दिया, खत्म। कितना सरल काम है। आए समझ में जो काम आपको करना हो ना वो भगवान से करवा दो। श्वेतांबरों में ऐसा बहुत आया। मैंने कितनी कपोल कल्पना है, कितनी कपोल कल्पना जो आज भी आप लोग देखने को नहीं मिलती। पढ़ना उसमें रत्नकर साहब का चल 80-85 प्रकार की कल्पना लिखी है श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर। ऐसी ऐसी कल्पना की सुनने में भी लज्जित हो रहा है आदमी। जो दोस्त स्वयं को करना हो तो वो भगवान के नाम पर डाल दे, बस खत्म। जब भगवान ऐसा कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते? तो बस समझ लो ये गलत है। महावीर भगवान जो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करने का उपदेश देते हो, स्थावर का भी निषेध करते हो, भी आचार्य फूल चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे कितने पंचामृत करो, ये कैसे लिखेंगे? ये सोचो तो अकल लगा के। बनारस में तो जाने किस किस चीज का है दिगंबर उसमें तेरा पंथ में चल रहा है। वो इसका कारण है, स्वाध्याय नहीं होता है, इसलिए तकलीफ है। ग्रंथ में तो लिखा है ना, प्रथमान योग 20 पंथ आमनाएं की, हरिवंश पुराण, फला पुराण, पंचामृत का वर्णन लिखा है। और देखो आगम 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 क्या करेगा? कॉमन सेंस तो लगाओ। हिंदुओं में तुमने अंतर क्या पड़ा? तुमने फूल लगाया, भोजन चढ़ाया, फला करा, दही से स्नान, फला से स्नान, मतलब कॉमन सेंस। अब सबसे सच में गुरुदेव का इतना बड़ा उपकार है, स्वाध्याय प्रारंभ हो गई, अपन बच गए। स्वाध्याय नहीं होती तो 20 पंथ आमना 13 पंथ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है दीपक जलाने से। हाँ, अब दीपक जलाने प्रत्यक्ष दिख रहा है, हिंसा हो रही दिवाली के टाइम, मतलब कैसे चढ़ाओ? क्यों? एमसी वाली महिलाएं होती हैं, एमसी वाली महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, और घी की डेयरी चला रही, दूध की डेयरी चला रही, तो उनका घी मंदिर में चला दोगे? मुझे महाराज को दे दोगे एमसी वाली महिला का घी? मुसलमान के हाथ का बनाया घी दे दो मुझे महाराज जी को, तो फिर मंदिर में कैसे चला रही? मैं इतना कॉमन सेंस। ब्रह्मचारी को तेल लगाने का, इत्र लगाने का प्रतिमाधारी को निषेध है, तो मुझे तेल की मालिश कैसे करा सकती है?
ब्रह्मचारी को तेल लगाने का भी नहीं। हाँ, इत्र तेल श्रृंगार तो ठीक है। हाँ, तेल श्रृंगार इसका निषेध है प्रतिमाधारियों को। प्रतिमा। हाँ, तो फिर मुनि दशा में कैसे मालिश हो सकती है बादाम की? कॉमन सेंस, निचली भूमिका में निषेध। समझ गया? तो इतना तो तुम अकल लगा लो, नफा नुकसान ऐसे कह रहे। तो नफा नुकसान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, परंतु मुझे कार्यकारी नहीं, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ सिद्धांत ज्ञान करके राग आदि घटाना। काम कितना सा है? काम कितना सा है? यथार्थ सिद्धांत ज्ञान होने पर राग आदि घटाना। तो बताओ राग घटेगा कि बढ़ेगा? लिखा है सर, टोडामल जी ने लिखा है और सदाशिवदास जी ने भी लिखा है। प्रकरण देखना, 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था? जो 2 पैसे का नमक छोड़कर 1 रुपए का उद्यम करता है, 1 रुपए का समझिए उस जमाने में। जैसे रविवार के दिन नमक नहीं खाया और घी का हलवा खाया, तो सस्ता काम होगा कि महंगा होगा? तो ये राग बढ़ाने का काम हो गया। वैसे रोजाना बादाम नहीं खाएंगे, किशमिश नहीं खाएंगे, मुनक्का नहीं खाएंगे, लेकिन उस दिन हरी नहीं खाना है, हरी। तो उस दिन बादाम, किशमिश, मुनक्का, छुआरा, फला, खीर, हलवा। इसलिए कहना 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था? जिन 1 रुपए का उद्यम किया। तो ये बताओ राग बढ़ा कि घटा? व्रत तो आसक्ति घटाने का नाम है। व्रत तो आसक्ति घटाने का नाम, तुमने तो और बढ़ा दिया। इससे फायदा क्या हुआ? ऐसे अकल लगाना जी कह रहे छोड़ दो। देखो कई बार तो जो व्यक्ति लेते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये नमक के बिना मुझे तो कुछ अच्छा ही लगता है, इसलिए आज हलवा बना लूं, तो राग कहाँ छूटा? वही तो कह रहे, वही आसक्ति और राग तो मिटे नहीं। समझ गए? अभी देखो, अब हम दूसरी बात कह रहे हैं। यदि नमक छोड़ने से काम हो रहा हो, या सेंधा नमक खाने से निर्जरा हो रही हो, सेंधा नमक खाने से, तो इतना सा क्यों खाते हो? 1 किलो खाओ। सेंधा नमक खाने से धर्म होता है, 8 पैरा घी खाने से धर्म होता है। 1 किलो घी खा जाओ, इतने तो धर्म क्यों करना? नहीं समझ में आया? यदि धूप चढ़ाने से अष्टकर्म दयन होती है, धूप चढ़ाने से 8 कर्म जलती, तो तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो। पूरे कर्म जलाओ, आ जाए सारी संपत्ति बेचो, मकान दुकान सब बेचो, उसकी धूप लाओ जला दे। भाई 8 कर्म जल, तुम कह रहे ना 8 कर्म जलती धूप चढ़ाने से। कॉमन सेंस बता रहा हूं, कॉमन सेंस। यदि खाने से धर्म हो तो ज्यादा खाओ, त्यागने से धर्म हो तो पूरा ही त्याग दो। जलाने से हो रहा था ढंग से ही जला दे, लेकिन वो साल भर में 1 दिन धूप दशमी के दिन, वो भी इतनी सी। और फिर इतना ही विवेक नहीं, वो सड़ी सड़ाई है कि जी पड़ रहे कि क्या होगा, कुछ खबर नहीं। हमारा मतलब कॉमन सेंस लगा, बस राग बढ़ रहा है कि घट रहा है। टोडामल बहुत अच्छे शब्द लिखे पढ़ने जैसे। राग घटाने का नाम नहीं कहा, सम्यक श्रद्धान ज्ञान के साथ राग आदि घटाना। कैसी प्यारी भाषा लिखी है, सम्यक श्रद्धान ज्ञान के साथ। अकेले राग नहीं घटाना, नहीं तो हम अकेले राग घटाने लगेंगे। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन पहली चीज है। पर्वत पर गए, बोलो इतनी ठंड नरक की कैसे सहोगे? इतनी नहीं, इससे आनंद हो रही, इससे आशंका नहीं ठंड नरक में। सोचो मुनि दशा में 8 वर्ष 11 वर्ष के बालक कौन कैसे इस ठंड में आए होंगे इधर। जी भक्ति हो गई, और जिस सम्यक दर्शन हो तो निर्जरा में हेतु हो जाएगी। यही सम्यक दर्शन है। तो सोचो ठंड लगना से तो लगी जितनी, आत्मा को कितनी ठंड लगी। वेद विज्ञान कर सुनो, ऐसे ऐसे करने लगो, कांपते रहो, रोते रहो, तो भी ठंड बर्दाश्त करी, और हंसते रहे तो भी ठंड बर्दाश्त करी।
आर्त ध्यान कर बीज दुख के बोना तो अविवेक, और धर्म ध्यान में चित्त लगा हो निर्जरा बंद ना हो। ऐसे पॉइंट्स हो जाने चाहिए, लिखना चाहिए। अच्छा हुआ आज ठंड थी तो इतना उपयोग लगा अपना चिंतन में, और पूरी अनुकूलता मिल जाती तो जितने लोग उसमें जाते हैं ना कुर्सी पे और डोली में बैठ के सो जाते रास्ते में, वो चलता रहता है सोचता मतलब और क्या। तो सुविधा में तो नहीं चाहिए सुविधा, नहीं तो अभी निदान बंद हो जाएगा। हे भगवान ऐसी ठंड में अब कभी नहीं आएंगे। अरे जरूर आओ, निर्जरा करने के लिए आओ, सम्यक दर्शन के लिए आओ, मुनि राजों की साधना देखने के लिए आओ। फिर भी जो कुछ लगे तो सोचो नरक आदि की ठंड वेदना कितनी और गर्मी की वेदना कितनी। मेरा बताया राग नहीं घटा ना, केवल सम्यक दर्शन ज्ञान। मेरे धर्म में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करो। होती कैसी जो आत्मा मतलब सर्वान होती है। हाँ। और ये जो महसूस ठंडक गर्म, और ये कैसे हो सकता है? इसलिए होता है, शब्द तो निमित्त निमित्तिक ज्ञान है, इंद्रियों का निमित्त निमित्तिक होने से। कितनी ठंड लगती है सुनोगे? सुनोगे कितनी ठंड लगती है? जितनी तीव्र कसा है उतनी ठंड, जितनी मंद कसा है उतनी ठंड का वेदन कम। जी गड़े थे कसाय का, चारों कसाय चौकड़ी विद्यमान है और पूरा उपयोग शरीर पे लगा रखा है, बहुत ठंड लगेगी आपको। और 3 कसाय चौकड़ी का भाव है, उपयोग शुद्ध आत्मा में, ठंड का पता ही नहीं लगेगा। समझ गए? अभी हर चीज का यही है। तुम्हें भोजन, अभी तुम यदि बिठा दे ना भोजनशाला के बगल में और कहते 11 बजे भोजन मिलेगा, देखने कितनी भूख लगेगी, वहीं वहीं उपयोग जाए। अरे यार थोड़ा सा दे दो। अब खेलने में लग जाओ तो क्या तुम खेलने के चक्कर में कल भोजन नहीं खेलने के चक्कर में भोजन नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें उसको बिल्कुल दुख नहीं। लेकिन कल्पना करो तुम्हें कल आए होते और ये लोग भोजन को मना कर देते, तुम कितना तिरस्कार मानते, जिंदगी भर याद रखते, इनने हमें भोजन नहीं दिया, मैं भूखा था और ऐसा था और वैसा। देखो खेल के आनंद ने इतनी कसाई मिटाई जे कह रहे, ऐसे आत्मा के आनंद ने भूख की, प्यास की, गर्मी की, सर्दी की, ठंड की, सब संकलेश मिटा दिए। सोचो यदि सही होता, यदि भोजन करने आओ मना कर रहे और सामने सब भोजन कर रहे हैं तो क्या होता अपने ऊपर। घर जाके यही पूरी रिपोर्ट भूल जाती है, तब 4 महीने पढ़ते, 2 महीने, 1 महीने, घर जाके यही कहते भैया हम गए थे। मतलब तो उपयोग से रहा। आ गया, ठंड का संबंध कौन से रहा? उपयोग से। मेरे भाव में ये आया कि मुझे ठंड लगती है, तब शरीर में ठंड लगती है कि शरीर में ठंड पहले आती है तब भाव होता है? शरीर में तो कुछ होता ही नहीं, शरीर में तो परिणाम होता है। हम एक बात बताओ, अपन अभी ठंड के दिन है, अभी सो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन यदि सपने में आपने देखा आग में गिर पड़ी तो आपको जलने का आनंद आएगा कि ठंडी का आनंद आएगा? शरीर में तो ठंड ही है, शरीर में ठंड, लेकिन स्वप्न में आप गर्मी देख रहे हैं। इसका बहुत अच्छा है, सरल गणित है, पॉइंट बता दे रहे आपको। जहां लक्ष्य जाता है उसका वेदन होता है, उपयोग का जहां लक्ष्य जाता है वहां का वेदन होता है। 3 कसाई चौकड़ी अभाव में इसी ठंड में आनंद करते हुए ठंड, ध्यान रखना, ठंड भुगतने का नाम संबंधिजरा नहीं है। ठंड में उपयोग नहीं जाता, इसका नाम संबंधिजरा है। क्या बोला हमने? ठंड भुगतने का नाम नहीं है। क्या करें भैया, आप मुनि बन गए हैं तो ठंडी तो काटनी पड़ेगी, 4 महीना की बड़ी आफत, फिर 2 महीने ज्यादा खिंचता ना, कहा बताएं। और 4 बजे से कमरा में घुस गए हो तो घास भरवा ली, बंद करा दो और सब क्या है, ये तो कायरपना है। शुद्धात्मा में उपयोग जाता है। आया समझ में आया?
आपका मनपसंद चीज पढ़ने की हो तो आप पढ़ने बैठ जाओ, आपको ठंड का पता ही लगे। हमें इतनी देर से अभी ऐसे ही बैठे थे हम ऊपर, ये भी नहीं था, ये थोड़ी बड़ी बैठे थे, हम ऐसे बैठे थे, उपयोग लगा हुआ था तो पता ही नहीं लगा 2 घंटे कहां बीत गए। इन्हें कहा टाइम हो गया, मुझे चलो अजय तो इसलिए ले आते हैं, नहीं तो सब लोगों जो देखते हैं वे क्यों और इतनी ठंड में ऐसे बैठे, जैसे दिखाने के लिए रख देते थोड़ा हवा, ठीक है। आए समझ आया? देखो इतना तो ज्ञान अवसर, सो कार्य तो इतना ही है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें, इतनी तो सावधानी अवश्य रखना चाहिए। जैसे शब्द भूल जाओ शब्द, कोई बात, इतने सारे पढ़ाए 4-6 पेज में भूल जाओ, कोई बात, तो प्रयोजन तो ध्यान रखो, राग बढ़ाना है कि घटाना है, हिंसा बढ़ाना है कि घटाना है, इतना ध्यान रख लो, बस खत्म। बजा बजा के ढोलक का संगीत और म्यूजिक पूजा करो, बहुत पुण्य होगा। झूठ है ये बात, बहुत ढोलक मंजीरा अच्छे करेंगे तो इसलिए है कि बहुत सारी भीड़ हो जाती है, मन नहीं लगेगा इसलिए बजाते रहो। लेकिन अच्छी पूजा वह है जिसमें सब राग घटता चला जाए। अब अज्ञानी लोग नहीं समझते तो उन्हें तो किसी तरह जोड़ना है ना, इसलिए कराते हैं और संगीत के साथ पूजा, नहीं तो बिना संगीत के जितनी निर्जरा होती है या पुण्य होता है उतना उससे बहुत कम होता है, उसमें कम भी क्या कहें, बहुत ही कम होता है, मैंने कम बहुत समझ। ठीक है वो पाप में नहीं थे इसलिए यहां बैठे, इसलिए इतना अच्छा, इतना ही अच्छा है बस। क्यों? जैसे वो टीवी के सामने सेवन करता था कर्ण इंद्री का संगीत वाला, वो यहां करने लगा। सही बता ना, एक जयकारा सुनते हैं, आज के आनंद की जय, ये कब बोली जाती? पूजा की शुरुआत में या लास्ट में, खास तौर संगीत बजता और खूब हो जाता है जब धूमधाम, तब बोलते हैं बोलो भैया आज के आनंद की। तो आज का आनंद कौन सा था? जी नाचने वाला, संगीत बजाने वाला? भगवान के बीतरागी स्वरूप का विचार करो, गुणों का विचार करो, तो तुम्हें जो आनंद हो वो असली आनंद है। समझ गए? आगे विशेष ज्ञान नहीं हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी सावधानी अवश्य होनी चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो, हित की हानि होने राग घटाना और बीत राग बढ़ाना, ये हित है अपना, उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं। जिस तरह अपनी हानि हो हित की, वो अर्थ समझने लायक नहीं। इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहां कोई प्रश्न करे, जहां अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्यादवाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो तो क्या करें? जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों जीव मोक्ष गए बतलाते हैं, और कर्णान योग में 6 महीना 8 समय 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम का। प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होती है, और कर्णान योग में लिखा है कि देव की आयु सागरो प्रमाण और देवांगना की आयु अपल्य प्रमाण है। तो इत्यादि विधि कैसे मिलेगी? समझिए प्रश्न थोड़ा सा, इसका उत्तर देते हैं। कर्णान योग में जो कथन है वह तारतम्य सहित है, मैंने एकदम एक्यूरेट, केवल ज्ञान कम है। और अन्य योग में कथन प्रयोजन अनुसार है, जैसे प्रथमान योग तो प्रयोजन अनुसार है, और उनके शासन काल में इतने जाते हैं, उन सबको कहते हैं उनके साथ मोक्ष गए। पूरे समय में जाते हैं ना, तो कितने कोड़ा कोड़ी लिखा रहता है, इसका मतलब थोड़ी जिससे भी मोक्ष गए सभी चले गए, लेकिन उनके शासन काल में जाते हैं, उन सबको उसे वहां पर शामिल कर लेते हैं पूरे एक पीरियड को। हाँ, इसलिए कर्णान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिलाना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, परंतु जहां तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमान योग और कर्णान योग का विरोध दूर हो जाता है, और देव देवांगना
सांस उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चय कर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन नहीं जानकर कथन नहीं किया। देवियों की आयु छोटी होती है और देव की आयु बड़ी होती है। देव की आयु काफी कम होती है। अब कह रहे देव के साथ जन्म लिया, वहां पति पत्नी बन गए, मतलब वहां से आकर तो बनी कैसे? तो देवांगना पहले मरेगी वहां से और कहीं जन्म लेती रहेगी, और जब इनका जन्म यहाँ होना हुआ देव का, तब वो भी यहाँ जन्म हो गए। तो कह रही संग संग जन्मे, साथ जिए और साथ मरे। भाई देव के साथ तो संगे जन्मे मरी है ना, भाई देवगति में संगे जन्मे थे, और फिर यहाँ जन्मे तो संगे जन्मे, तो वो वहां जन्मा, समझिए घूम फिर करके रामायण। बहुत गुलमान। हाँ, फिर प्रश्न है, इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार की विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का जन्म सौरीपुर में कह देते हैं, और कहीं द्वारावती में जन्म कह देते हैं, द्वारिका में कह देते हैं, तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एक केंद्रीय आदि को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा है और कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिली? बड़े कठिन कठिन प्रश्न है, समझ लो, लेकिन बढ़िया जवाब दिया। इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं, काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिख दिया। अथवा इस काल में जितने कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए हैं, जैन मत में भी कसाई हुए हैं, समझ गए, जैन मुनि के वेश में भी कसाई हुए, कारण पाकर अन्यथा कथन लिख दिए। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। एक बहुत अच्छी चर्चा मैं बीच में ले रहा हूं। श्वेतांबर बोलते हैं कि हमारे ग्रंथ गणधरों ने की है। श्वेतांबर बोलते हैं उनके ग्रंथ गणधरों से आए, सीधे गणधरों ने लिखे, उन वहां से आए सारे। और हम लोग कहते हैं कि गणधर तो लिखते ही नहीं, याद रहते थे पहले, फिर जिनको याद रहते थे वो लिखते थे, और वे कहते हैं सीधे गणधरों से आए। और हम कहते हैं कि जिनको जैसे याद रहे वैसा लिखा। इसमें हम लोग क्यों फायदे में और क्यों वो घाटे में? जी सुनने की बात, वो घाटे में इसलिए हैं कि जब उसकी भाषा शैली, उसकी भाषा की गंभीरता गणधर जैसी नहीं है, मैंने एक सामान्य व्यक्ति से भी हल्की भाषा दिखाई दे रही हो, तब भी गणधरों का अनादर कर देते। विरुद्ध कथन लिखी गई, बहुत सारी बातें लिखी गई उसमें, तो फिर गणधरों का अनादर हो गया। अब जब तुम्हारे गणधर ही प्रमाणिक नहीं रहे, चार ज्ञान के धनी, तो तुम्हारा पूरा पूरा आगम अप्रमाणिक हो गया। और हमने तो ये कहा कि विच्युति हो गई बीच में, हमने तो कहा कि बस, तो अब हमारी कोई गलती भी होती नहीं तो हमारी गलती मानी जाएगी। जैसे तुम कह रहे हमारे गणधर ने ग्रंथ लिखे, और गणधर ने दो जगह अलग अलग लिख दिए, द्वारका और सौरीपुर, तो फिर चार ज्ञान के धनी पर शंका खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ तो चलो दो साधुओं ने अलग अलग लिखी, दोनों साधुओं को सुनने को जैसा मिला होगा, जैसा समझ में आया होगा वैसा लिख दिया, तो हम तो अपनी गलती मान लें, अपनी मानेंगे। तुम तो गणधर की मानोगे, क्या होगा बता? और जो आचार्य वगैरह हैं वे इतने कम प्रमाण में पाए जाते हैं, वहां तो बहुत बड़ा प्रमाण लिखा है मूल में, तो स्पष्ट गलती दिखाई दे जाती है। तो यहां जो बात लिखी ना काल दोष से, तो अपन लिख सकते हैं काल दोष से, वे नहीं लिख सकते काल दोष से। गणधरों में काल दोष नहीं होता, और हमारे तो काल दोष है। अब एक बात और, जैनों में साधुओं में भी ऐसे कितनी कसाई हुई, कसाई माने तीव्र कसाई करने वाले हुए और साधु बन गए। उनमें भट्टारक भी हैं, पहले के साधु भी हैं, कितने ही ब्राह्मण दिगंबर जैन मुनि बने, ब्राह्मण लोग, और उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जो वैदिक और ब्राह्मण और उनसे प्रभावित है, वो हैं ऐसे। वर्तमान में भी ग्रंथ देखोगे तो अभी गणधरों के नाम पे लिखा है वो ग्रंथ, लघु विद्यानुवाद, वो इतना 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 गंदा है कि पूछो ही मत। और बिल्कुल ऐसे लिखा है, उसकी शुरुआत ऐसे लिखी, महावीर भगवान के संवत्सरण में
सैनिक पहुंचे, उन्होंने पूछा लघु विद्यान हुआ, फिर गर्दन उन्होंने उसकी रचना करी, ऐसा लिखा है पूरा। मैं थोड़े समय बाद लोगों ऐसा ही जैसे बहुत प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा 1500 साल, तो लोगों ऐसा लगे भैया जैनों में ऐसा भी ग्रंथ है, और इतना गंदा है कि उसका नाम लेने में भी बुआ है। जुगल किशोर जी मुख्तार हुए, जुगल किशोर जी हुए, उन्होंने 8 या 10 ग्रंथों की समीक्षा परीक्षा करी, परीक्षा, उसका नाम ही लिखा ग्रंथ परीक्षा, ग्रंथ परीक्षा। उसमें उन्होंने 8-10 ग्रंथ तक बिल्कुल बताए। आचार्य कुंद स्वामी का एक रत्नगढ़ साहब का चार है, कुंद साहब का चार, और उन्होंने लिखा ही नहीं, जबकि न उसमें उसकी भाषा है, न उसकी शैली है, न उसकी प्राकृत है ढंग की, कुछ नहीं है, मतलब कहीं से कहीं कर तो मूल मैंने बड़ी गड़बड़। तो उन्होंने अभी छपी वो किताब, पढ़ने जैसी किताब है वो। 8-10 ग्रंथ मैंने कम से कम ऐसे निकाले हैं बिल्कुल, और वे ग्रंथ गोपाल दास जी परिया जी शास्त्री के कोर्स में पढ़ाते थे, लेकिन जब इस प्रकाशित हुआ लेख तो उन्होंने उसको बंद कर दिया पढ़ाना, समझ गए। तो इस टोटमल जी की बहुत कीमत हो गई इसमें, 300 साल पहले लिख के गए, और मुख्तियार जी ने काम किया जिस तरह से इसमें लिखा नहीं, ऐसे उन्होंने परीक्षा की पूरे ग्रंथों की, और 10 ग्रंथों को हो सकता है वो और भी काम कर रहे थे वो, फिर आयु रही नहीं रही, लेकिन 8-10 ग्रंथों का काम करके गए। नाम सुनने में लगे भद्रबाहु संहिता, ऐसे ऐसे ग्रंथ बिल्कुल, और फर्जी है बिल्कुल। और इसीलिए अब मैं कुछ कह रहा हूं बीच में थोड़ा है, इसीलिए सूतक पातक वगैरह की जो चर्चा आई है, सूतक पातक और ये क्या क्या होता है तुम्हारे सब, ये पूरा का पूरा उस ग्रंथ में भरा है। हिंदुओं से आकर के त्रिवर्णाचार ग्रंथ लिखा है, उसमें भर दिया पूरा। हमारे कोई 6 महीने का और क्या क्या नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं प्रकरण। जैन दर्शन एकदम बहुत साफ सुथरा अध्यात्मवादी धर्म है जैन धर्म, लेकिन उन लोगों ने आकर के इस तरह का बना दिया पूरा, और उन्होंने फिर पंचामृत और सब कुछ उन्होंने प्रवेश कराया सारे। ऐसे गहराई से अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो अपन लिखा था कौन स्वामी ने लिखा था, कौन स्वामी ने लिखा, मैम बहुत सारे हैं, पढ़ लो। त्रिवर्णाचार्य जिनसेन स्वामी का मन जिनसेन के नाम पे लिखा है। ये बड़ी सूतक एक जो परिवार का एक सदस्य है, उसमें अगर एक परिवार में 4-6 आदमी है माते तो ठीक है, और पूरे खानदान को लपेट लेते उसमें, चाचा ताऊ नाना मामा सब सूतक चले जाते। कहते रहे वो पढ़ना, पढ़ लेना, वो मुख्तियार जी की पुस्तक है, यहाँ देख रहे हैं सब बिक्री में है, अरे पीडीएफ थोड़ी पड़ेगी, यहाँ बिक्री में है, उधर विमल सागर सारी उसमें वो वाली ग्रंथ परीक्षा, वहां से मंगा लेना, पढ़ना। मैं कल देख के लाना वहां से, वो पढ़ने जैसी है। अभी हमने खनिया दाना बांच के सुनाई सब लोगों को, मैंने उसमें कितनी धांधलेबाजी है पूरी, उसमें देखने लायक ग्रंथ परीक्षा। जिस ग्रंथ के आधार से अपने छपाए नहीं सब, जुगल किशोर जी मुख्तार, जिस ग्रंथ के आधार से अपन कहते हैं ना इतने दिन का सूतक मानो, ये करो वो करो, उसी ग्रंथ में ये लिखा है कि यदि घर में बच्चे का जन्म हो तो भैया पिताजी वगैरह उत्सव करके दान दें, उत्सव करके दान दें, और फिर बाद में सूतक लगेगा। कैसे देगा? एक परंपरा देखी होगी आप लोगों को पता होगी, लड़की की शादी हो रही है और इतने पिताजी एक्सपायर हुए, तो उनकी डेड बॉडी छिपा देते और शादी करा देते, तो क्यों? तो सूतक नहीं लग गया? पूजा भी हो रही है, यहाँ पंचमिश्री की द्रव्य चढ़ा रहे हैं, सारा काम हो रहा है, और डेड बॉडी पड़ी है, ये भी उसी में लिखा है ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हमने देखा है। प्रथमानिक में पढ़ के देखो सूतक पातक कहां लिखा है। त्रिवर्णाचार के पहले कोई सूतक पातक नहीं था। अब मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं इस पे चर्चाएं हो लो, आंख बंद करके ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। चलो आगे
बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ। मैंने बहुत जो श्रुत ज्ञानी होते थे, श्रुत ज्ञान में बहुत शास्त्र सुनते पढ़ते थे, बहुत श्रुत माने बहुत सुनने वाले, बहुत पढ़ने वाले, अभाव हुआ। अल्पबुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए, उनको ब्रह्म से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा उस काल में कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए, देखो आगे ना, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। श्वेतांबरों ने दिगंबर ग्रंथों की चोरी की, दिगंबरों ने वैदिकों की चोरी की और श्वेतांबर ग्रंथ की भी चोरी करी। चोरी करी मतलब जैसे वहां विमल नाथ पुराण है छपा आपने, बिल्कुल देखो पढ़ के देखो, हरिवंश पुराण पढ़ के देखो कैसी गड़बड़ है। वो एक वो कौन सा वो पौम चरियु वो श्वेतांबर के आचार्य ने लिखा है, और दिगंबर में जो कहते हैं कॉपी करके उतार लिया था किसी आचार्य ने। अब पकड़ कैसे जाती है, उन्होंने बहुत कोशिश करी दिगंबर बनाने की उसे, लेकिन बीच में गड़बड़ कर बैठे। मां 14 स्वप्न बताए थे, उनके 14 मानते हैं श्वेतांबर, इधर भी 14 स्वप्न लिखे भूल गए। अब इसलिए पकड़ में आ गई कि वो, और उसका जब काल मिलाया गया, गाथाएं मिलाई गई, तो चोरी पकड़ी गई, सब कुछ हो रहा है। समझ आए, ऐसा नहीं करना। जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना, देखो कि यह कथन करने वाला बहुत प्रमाणिक है, यह कथन करने वाले बहुत प्रमाणिक है। दो तरह कथन करने वालों की प्रमाणिकता देखो, दोनों आचार्य ना, दोनों की प्रमाणिकता देखो। ऐसे विचार करके बड़े आचार्य देखो का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। सब ग्रंथों में मिला, और जगह क्या आया है कथन परंपरा। ये किताब पढ़ना बेटे तुम लोग फुर्सत में, जब भी अभी तुम पढ़ना जल्दी, निबंधावली, जैन निबंधावली पढ़ो, उसमें सब समीक्षाएं मिलेंगी आपको। बहुत माने प्रतिष्ठा पाठ की भी समीक्षा की गई है, उसकी भी गलतियां देखी गई, लिखी है वो, पढ़ना, बहुत सारी बातें आई उसमें, बड़ा मजा आएगा आपको। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य सत्य का निर्णय नहीं हो सके तो फिर केवली भगवान को जैसा भाषित हुआ वैसा प्रमाण है, चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा मान लेना। क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं, उसका तो निर्धार भी हो सकता है, काय का, सात तत्व का और सच्चे देव सास गुरु का, इसका निर्णय तो अपन कर सकते हैं। अब प्रथम वो रामचंद्र का जन्म कहाँ हुआ, कितनी तारीख को हुआ, वो अपन नहीं कर सकते। तो मतलब द्वारका में जन्म हुआ कि सौरीपुर में हुआ, कोई बात नहीं, जन्म हुआ इतना तो पता है, और भारत क्षेत्र में हुआ इतना तो कन्फर्म है, कोई बात नहीं, इधर हुआ कि उधर, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा, तथा अन्य कथन का निर्धार ना हो, संशय आदि रहे, या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धा रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। मतलब कोई चीज नहीं भी समझ में आए ना तो फिर केवली प्रमाण कर लेना, बस खत्म। जिन मंदिर कहां तक है कि 13वें दीप तक, 13 दीप तक है। अब मान के कहीं 14 दीप लिखा मिल जाए, 12 दीप लिखा मिल जाए, कोई बात नहीं, अपन तो ना 13 जा रहे, ना 14 जा रहे, ना 12 जा रहे, केवल भगवान जानते हैं अपन का। हाँ, स्वरूप जरूर विचार करना, सात तत्व और देव शास्त्र का स्वरूप जरूर। आगे यहां कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। सो आपने अपने मत के कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन कर दिया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाती हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। मिथ्या दृष्टि की सारी बातें झूठी और सम्यक दृष्टि की सारी बातें सच्ची। तो अन्य मत की बातें तो आप मना कर देते हो, अपनी बात की सही रख लेते हो। उसका उत्तर, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। जिनमत में तो, जिनवाणी में तो वीतरागता का पोषण करना है, क्या कह रहे, वीतरागता का पोषण करना है, मूल बात ये है। और अन्यत्र क्या किया गया,
तो उसके बताएंगे। देखो, जिन मत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, माने वीतरागता का प्रयोजन है, समझ गए। इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने का प्रयोजन पोषण किया गया है। पूजा पाठ करने को कहा और कहीं कह रहे पूजा पाठ मत करो, तो क्या मतलब कि पूर्ण वीतरागी हो जाओ तो पूजा पाठ मत कर, और पूर्ण वीतरागी नहीं हुई तो फिर पूजा पाठ करो, थोड़ा राग करो, समझ गए। कहीं सर्व रागादि मिटाने का प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन, पूजा पाठ करने का कहा है ना, तो रागादि घटाने का प्रयोजन किया है। इसलिए जिन मत का कथन निर्दोष है, और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं और कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहें उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाले बात को उसे बावला कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं। ठीक है, सरल है। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन हैं सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित हैं, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समोशरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। और समोशरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभव है। ठीक है, कठिन नहीं है ना। अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं और उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वीतराग बना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इस प्रकार अन्य जान ले। इसमें इतनी मजाक की बात है, जैसे वीतरागता है, एक तरफ तो वीतरागी कहते हैं, उन्हें कोई से मतलब नहीं, मतलब निष्प्रही है, भगवान को कोई से मतलब नहीं। और फिर कहीं कहीं वही क्रोधमान माय लोभ करते हैं, तो फिर क्रोधमान लाभ कैसे आ गया? जब तुम कह रहे हैं हमारे भगवान वीतरागी, मैंने उन्हें कोई से राग दिस नहीं, तो फिर किसी का संगार कैसे कर देते और किसी का फायदा कैसे पहुंचा देते हैं भक्त का? ये बात कट जाती है, समझ आए? ऐसी बहुत सारी बातें कटती हैं, उनकी तो अपन अभी ज्यादा चर्चा नहीं करी। हाँ, ऐसी सर्वक कहते हैं, अपन सर्वक कहते हैं ना, तो वे भी अपने भगवान को सर्वक कहते, लेकिन उन्हीं की कहानी में सर्वज्ञता कट गई। क्यों कट गई उनकी सर्वज्ञता? कि जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तो बृहस्पति के पास गए, तो बृहस्पति ने भी एक प्रसन्ना खोला और उसमें देख के बताया, जो गजब हो गया। मैंने इनमें सर्वक कोई सिद्ध ही नहीं हुआ। सर्वक का क्या मतलब है? जिसे ग्रंथ ना खोलने पड़े। कोटा में बहुत बड़ा इसका ना IIT का कोचिंग सेंटर, बहुत बच्चे हैं, तो वहां प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने एक गणेश जी बनाए विज्ञान नगर में, मेन रोड पे ही विज्ञान, बहुत बड़ी मूर्ति है 8-10 फुट की, और उसके हाथ में लैपटॉप है, उसके हाथ में, और आंख पे चश्मा है गणेश जी की, और लैपटॉप चला रहा है। कोई बात नहीं, किसी हिंदू को समझ में नहीं आएगी इसमें गलती क्या है। किसी ने आज तक विरोध नहीं किया उस मूर्ति का, और मैंने तत्काल देखते से कहा, ओहो, इसका मतलब हिंदू लोग कह रहे हैं गणेश जी अल्पज्ञ हैं। नहीं समझ में आया कुछ? वे कह रहे सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, 3 लोग 3 काल की बात है, जान कहां रहे? फिर जो गूगल सर्च तो मारते वो अनंत दर्शन है तो चश्मा कैसे आ गया? अनंत ज्ञान है तो लैपटॉप की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन हिंदुओं को कुछ आता ही पता नहीं, बेचारे भगवान भी मोबाइल से बात कर रहे। मैं सर्वज्ञता का निषेध हो रहा है जी, कह रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। ये गणेश अपने अनंत चतुर्दश होती है, अनंत चतुर्दश, उस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है उस दिन। तो मैं वहां था महाराष्ट्र में, तो निकलता था जुलूस, मैंने लड़कों को 1% भी मतलब नहीं था गणेश जी से।
जो भीड़ भाड़ थी, कोई को मतलब ही नहीं था भगवान से। लेकिन वो जो गाना क्या बज रहा था जिसपे नाच रहे थे बच्चे, गाना कौन सा बज रहा था, ये भी आता पता नहीं, भगवान की भक्ति नहीं थी उसमें। मैं नशे में हूं, मैंने पी नहीं, मुझे पिलाई गई है। वो यार छत्तीसगढ़ में भी है। देखो हमें जो कहना है वो समझो बेटे। अब सोचो स्वामी जी का योगदान क्या है, उनके यहाँ नहीं, हमारे भी ऐसे हो रहा था। स्वाध्याय नहीं थी तो इतनी बुरी हालत थी, पूछो नहीं। सच्ची घटना है, अखबार में छपी थी। मैंने अब मुनिराजों का प्रवेश हुआ, मुनिराजों प्रवेश 30 साल हो गए, प्रवेश हुआ नगर में। तो बैंड बाजी बुलवाए तो गाना क्या बजा रहा था वो बैंड बाजी वाला, बचना ओ हसीनो लो में आ गया। उस समय का गाना फेमस था, वो 30 साल पहले, 35 साल। तो हमने उसी दिन नोट किया ये बात अखबार में पढ़ने के बाद कि कभी भी भगवान का जुलूस निकले, कुछ कार्यक्रम हो, तो बैंड बाजी वाले को पहले बताएंगे ये जी भजन बजाना तुम्हें, और कुछ नहीं बजाना है, फिल्मी गाने। अब वो सब बच्चे उल्लड़ कुछ सोच ही नहीं बज कर आए। सच्ची घटना है। मैं क्या कह रहा हूं समझिए बेटे, अब इसलिए अपन भागशाली स्वाध्याय करते तो पता लगे क्या सही है क्या गलत है। आगे समझ में आए बेटे? आगे देखो, इसलिए आगे और अन्य मत में ईश्वर को साक्षी मत कहते थे, पूरा हो गया ना। अब अगला, तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से मिला, काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन बिंदु लिखी है, सो ये तुच्छ बुद्धियों की भूल है। कुछ मत में दोष नहीं है, वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है, जिन मत का इतना अतिशय है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में और कहीं द्वारावती में नेमिनाथ भगवान का स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है। प्रमाण से विरुद्ध कैसे लिख देंगे? तो आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ अधिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते थे वहां, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं नारद जी, और कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों बच्चे सच्चे कैसे हों, ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं, तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर गिरने से मछली के पुत्र हो गया। ये तो लोग पढ़ ली होगी धर्म परीक्षा, पढ़ी नहीं पढ़ी धर्म परीक्षा आगे। सो ऐसा इस काल में किसी के होते दिखाई नहीं देता, ये प्रमाण विरुद्ध हो गया और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो वे कैसे भूलेगी? और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। समझ गए? अन्य मत में सचमुच गलतियां हैं, पढ़ोगे तो बाकी में ऐसी भीषण गलतियां हैं, पूछो। माने आम पब्लिक भी नहीं पढ़ पाएगी, इतनी गलतियां हैं। माने मूल पुराण माने जैसे नाम है शिव पुराण, महाभारत में दिया हुआ कर्ण बहुत है, बहुत दिया। कर्ण कैसे उत्पन्न सूर्यदेव से। चलिए अब अंतिम अनुयोगों का अभ्यास क्रम। यहां वहां प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है। समझ गए? 4 अनुयोगों से पहले कौन सा पढ़े, ऐसा कोई नियम नहीं, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। कोई समझ में आया क्या कह रहे? प्रतिदिन कभी मत समझे 80 साल हो गए तो प्रथमानुयोग क्यों पढ़े, कभी ये नहीं सोचे 60 साल के हो गए तब चरणानुयोग क्यों पढ़े। हम तो सब पढ़ चुके, हम तब द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे। कभी हटाग्रह नहीं करना। तुम्हारे परिणाम जैसे हों उनमें सुधारने के लिए जरूरत पड़े तो प्रथमानुयोग पढ़, तुम्हारे आचरण में चूक हो तो चरणानुयोग पढ़ो उसी दिन। एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना, वो तो हमने पढ़ लिया रत्नगढ़ साहब का, वो तो 40 साल के थे, 20 साल के थे तभी पढ़ लिए।
अरे 20 साल। पंडित साहब रोज पढ़ने की प्रेरणा करती रत्नगढ़ साहब का। जरा भी बोलचाल ठीक नहीं होते तो पंडित साहब बोलते तुम रत्नगढ़ साहब का क्यों नहीं पढ़ते? वहां लिखा है अनुबीची भाषण कैसे करना, गुरु के पास शिष्य को कैसे बोलना, छोटों से कैसे बोलना, उसमें सब लिखा है। पढ़ो, इस एंगल से पढ़ो तुम्हें कैसे बोलना चाहिए, ऐसे सब लिखा है उसमें। तो चारों नियोग समझ गए। परिणामों से तिलाचार आ रहा हो तो करना नहीं पढ़ो। आत्मा में दीनता आ रही हो तो द्रव्य नहीं पढ़ो। माने प्रतिदिन की चर्चा है ये कह रहे हैं। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करी, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करी, तथा जैसे रोज नामचे में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी हैं, उनकी खाते में ठीक कतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। आगे समझ में आया? फिर से अकाउंट होते ना, अकाउंट तो एक रोज नामचा होता है वो, रोजाना की जितनी एंट्रियां होती एक जगह लिख देती। अब लिख दी इतना माल बेचा, इतना खरीदा, जो सब लिख दी। अब तुम इतनी बड़ी दुकान का स्टॉक तुम्हें कैसे पता लगे कितना बचा? तो जो माल बेचते हैं ना उसकी अकाउंट पर, उसका एक अकाउंट होता है और उसमें पोस्टिंग होगी। तो हमें पता लग गया जब वो अकाउंट रख देगी कि अब मूंग की दाल कितनी बची, शक्कर का स्टॉक कितना बचा, क्यों खरीदी बिक्री है ना उसकी, तो उसका एक अकाउंट है। तुम्हारे नाम पे एक अकाउंट है, 6 साल से चल रहा है वो। अब तुम अचानक आ गए भाई कितने लेना देना निकल रहा है तुम्हारा, झट मिल जाएगा भाई। लेकिन तुमने मानो 50 बार एंट्री करी, 50 बार लिए अलग अलग तारीखों में, तो वो रोज नामचे में तो रोज लिखा जाएगा और एक जगह पे भी एंट्री की जाएगी उसको ले जाकर। समझ गए ना? तो ऐसे यहां कह रहे कि चारों अनुयोग में जहां तहां बहुत प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, उसे सॉल्व करने के लिए चारों अनुयोग को एक जगह लाओ। समझ गए? जैसे अपन ने लेख लिखा है ना ब्रह्मचर्य प्रेरणा, और उसे चारों अनुयोग, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने चारों अनुयोग एक जगह ला के रख लिए। संज्ञा के संबंध में चारों अनुयोग एक जगह ला के रख लिए। तुम्हें प्रतिमा लेना, तो पंडित साहब से पूछा प्रतिमा लेने के लिए क्या करें? बोले प्रतिमा संबंधी चारों अनुयोग पढ़ो। पढ़ो, अब सोचो कैसे पलेगी, देश काल सोचो, सब सोचो। ऐसे नहीं आज हमारे भावुक हो रहे सब प्रतिज्ञा ले रहे। हमसे कई लोग कह चुके आप प्रतिमा ले लें, पल तो रही है आपको। हमने पल रही थी, तुम्हें लग रही पल रही, हमें तो लगना चाहिए पल रही नहीं। कोई वो डिग्री थोड़ी है साधी प्रतिमा ऐसे अंदर से मजबूती होनी चाहिए। देखो, इसलिए स्याद पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, आहा जिन वचसी रमनते, वे जीव शीघ्र ही शुद्धा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह से 8वें अध्याय को अपन ने बहुत सारी चर्चाएं पढ़ी हैं। कल गुणस्थान विवेचन में से थोड़ा सा पढ़ना, फिर वो पढ़ेंगे और फिर 7वां अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ो भाई, स्तुति उठाओ जन्मदर्शना में से।